इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिश्वा कवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर 4, अध्याय 4, प्रथम श्लोक। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाश योग को पहले सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था और वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स कालनेह महता योगो नष्ट परम तप। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु इसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। फिर भगवान कहते हैं, स एवा अयम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त है और मेरा प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैं तुझको कह रहा हूँ, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। तो भगवान ने पहले 3 अध्याय में बड़ी गहन बातें बताई अर्जुन को। पहले अध्याय में अर्जुन विषाद युग में भगवान ने बहुत कुछ अच्छी बातें बताई। दूसरा अध्याय सांख्य योग है, उसमें भगवान ने आत्मा के लक्षण बताए, स्थित प्रज्ञता के लक्षण बताए। और गीता के दूसरे अध्याय के अंत में भगवान ने कहा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनम प्राप्य विमोयति स्थित्वा अस्यंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम रुच्यति। हे अर्जुन, ये ब्रह्म की स्थिति है और इसको अगर कोई प्राप्त हो जाता है और इसी प्रकार जो मृत्यु पर्यंत इस ब्रह्म की स्थिति में रहता है, वो ब्रह्म निर्वाण को ही प्राप्त हो जाता है। इट मीन्स ही गेव द अल्टीमेट। इन चैप्टर 2 ही गेव द अल्टीमेट, क्योंकि चैप्टर भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा के लक्षण बताए। भगवान ने कहा, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुत। आत्मा का छेदन नहीं हो सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, शस्त्र से उसको काटा नहीं जा सकता, पानी से उसको भिगाया नहीं जा सकता। और आत्मा तो अजर है, अमर है। अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने से न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूय। अजो नित्य, वो तो अज है, अजन्मा है, उसकी न मृत्यु होती है न उसका जन्म होता है। इट मीन्स इट्स ऑलवेज देयर। इट डजंट हैव ओरिजिन, डजंट हैव कंक्लूजन, डजंट हैव मिडल, इट इज ऑलवेज देयर, क्योंकि आत्मा तो कालातीत है, इट इज टाइमलेस। ऐसा नहीं कि इस काल में आत्मा पैदा हुई और इस काल में चली जाएगी, ऐसा नहीं। इट इज टाइमलेस, इज बियॉन्ड टाइम, त्रिकालातीत। आत्मा वर्णनातीत है। आत्मा समय और स्थान की मर्यादा को लांघ जाता है। इट ट्रांसेंड्स बियॉन्ड द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो आत्मा को भगवान ने कहा उसका छेदन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा पदार्थ नहीं है। कोई भी अगर पदार्थ है उसको आप जला सकते हो, काट सकते हो, उसका न्यूक्लियर फिजन कर सकते हो, लेकिन आत्मा पदार्थ ही नहीं है, तो फिर उसको कैसे काटिएगा। तो भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तम निधि नान्येव तत्र का परिदेवना। आत्मा पहले जन्म से पहले अव्यक्त होती है, जब शरीर धारण करती है तो थोड़ी सी व्यक्त हो जाती है, और मृत्यु के पश्चात वही आत्मा अव्यक्त फिर से हो जाती है। तो अर्जुन, तू रोता क्यों है? क्यों रोता है? रोने की कोई जरूरत नहीं। और भगवान कहते, वासांसि जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि। जिस तरह जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो लोग नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार जब देह पुरानी हो जाती है तो आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह को धारण करती है। तो फिर ये रोने की क्या जरूरत है? ये तो सिर्फ वस्त्रों की बदलाव है। दिस इज ओनली लाइक चेंजिंग ऑफ योर शर्ट। इसमें क्यों रोते हो? बट वी आर क्राइंग, हम रोते हैं क्योंकि हमने अपने शरीर के साथ अपनी आइडेंटिटी जोड़ दी है। अपना तादात्म्य अपना शरीर के साथ इतना गहन है कि जब शरीर को कुछ होता है तो हम रोने लगते हैं। तो
भगवान कहता है शरीर को वो तो एक वस्त्र के समान है, पुराना हो गया, फट गया तो नया वस्त्र ले लो, इसमें क्या, क्यों इतने रोते हो? लेकिन हम रोते हैं क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है, हमारा तादाद में इतना गहन है। जब मुझे भूख लगती है तो मैं कहता हूँ कि मुझे भूख लगती है, लेकिन टेक्निकली कहना चाहते हैं ऐसा लगता है कि मेरे शरीर को भूख लगी है, क्योंकि मुझे कभी भी भूख नहीं लगती आत्मा को कभी भूख नहीं लगती। जब मुझे नींद आती है तो मैं कहता हूँ मुझे नींद आती है, आत्मा को कभी नींद नहीं आती है। शरीर को कहना चाहिए कि ऐसा लगता है कि अभी मेरा शरीर निद्रा में प्रवेश करना चाहता है, ऐसी भाषा बोली। लेकिन हमारी भाषा में भी हमारा तादात्म्य जुड़ गया है, तो हम वी हैव आइडेंटिफाइड आवरसेल्व्स विद आवर बॉडी, बट आवर रियल सेल्फ इज द वन विद इन अस। जो अंदर है, जो अपना प्राणों का प्राण है, वही हमारा सच्चा स्वरूप है। और शरीर के साथ जो भी संबंध है, पुत्र पत्नी मित्र पति भाई बहन चाचा मामा, वो सब शरीर संबंध जो है शरीर के साथ है। अगर शरीर ही टेम्पररी है तो सब संबंध ही टेम्पररी है। इस जगत में हम निपट अकेले, इस संबंधों की जो माया जाल है वो संसार में आवश्यक हो सकती है, लेकिन अंतस जगत में उसका कोई मूल्य नहीं है। आत्मा की यात्रा तो अकेले आना है और अकेले जाना है। तो इन संबंधों की बदलियों में कहीं हमारे अकेलापन का सूरज ज़्यादा देर ढक ना जाए, उसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा ये, और फिर उसके उपरांत मेरा बिजनेस, मेरी डिग्री, माय बैंक बैलेंस, दे आर ऑल अटैच्ड टू मी, दे आर ऑल माय एक्सटेंडेड ईगो। एक तो ईगो होता है हमारा खुद का कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, या मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, इतना ये है, उतना वो है। फिर उसके बाद आगे मेरे रिलेटिव्स का एक्सटेंशन है, इट इज़ एन एक्सटेंडेड ईगो। फिर आगे एक्सटेंडेड ईगो है मेरी डिग्री, मेरी पदवी, मेरी समाज में मेरा स्थान, मैं वहाँ प्रेसिडेंट हूँ, मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ये हमारे सब एक्सटेंडेड ईगो है। भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारा शरीर ही काम चला हुआ है तो वो तो एक दिन सारे संबंध, जब मृत्यु आएगी तो तुम्हारा शरीर भी चला गया उसके साथ। एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट लाइक ए पैक ऑफ कार्ड। तो इस जगत में इतनी माया डाल के मत घूमो, माया से मुक्त हो जाओ। भगवान ने ये आत्मा के बारे में बहुत अच्छा बताया। भगवान ने बाद में कहा आश्चर्यवत पश्यति कस्य देनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यम आश्चर्यवत तदन्य श्रुणोति श्रुत्वापि न वेद न चैव कश्चित्। आत्मा को कोई आश्चर्यकारक है ऐसा जानता है, आत्मा को कोई आश्चर्यकारक है ऐसा सुनता है, आत्मा को कोई आश्चर्यकारक है ऐसा उसका वर्णन करता है, लेकिन इतना सुनने के बाद, उसका वर्णन करने के बाद, लिखने के बाद फिर भी आत्मा को कोई भी तत्व से जानता नहीं है। नैन वेद न कश्चित्। सिर्फ जो आत्मज्ञान में प्रवेश करता है वही आत्मा को पहचानता है। इसका मतलब है आत्मा का वर्णन संभव नहीं है, वो वर्णनातीत है, is beyond description. So the soul and the supreme are beyond the realm of mind and matter. अव्यक्तोयम, अचिंत्योयम, अदाह्योयम, अक्लेद्योयम, अशोष्योयम, अप्रमेयोयम, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। आत्मा का मेजरमेंट, अप्रमेय मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, यू कैन नॉट मेजर इट। वो सर्वगत है, अचिंत्य है, आपकी कल्पना में भी नहीं आ सकता है, मनुष्य की बुद्धि में नहीं आ सकता। इसका मतलब है आत्मा बुद्धि से पार है। योर नॉर्मल मेथड ऑफ स्लाइसिंग एंड डाइसिंग विल नॉट वर्क हियर. Your normal laboratory methods will not work, because laboratory methods will catch the matter, but that which is beyond matter, how will you catch it? Lab methods will miserably fail. It is not a matter of PowerPoint presentation. It is something which is to be experienced within. तभी आत्मा का अनुभूति की बात करते, अनुभव की बात करते। तो इस प्रकार भगवान ने आत्मा के बारे में पढ़ा कि भगवान ने कहा तू अपने समत्व में आ जा, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण इससे मुक्त हो जा। तो भगवान अर्जुन ने पूछा कि स्थित प्रज्ञता से भरा हुआ इंसान के लक्षण क्या है? तो भगवान ने कहा प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मन्येवात्मनतुष्ट स्थित प्रज्ञता दोचे। जिस प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, मन में उद्भवती भी सभी कामनाओं जिसकी विरक्त हो गई, जिससे वो मुक्त हो गया है, वो अपनी स्थित प्रज्ञता में। दुखेशु अनुद्विग्ध मना सुखेशु विगत स्पृह, जो दुख से चलायमान नहीं होता
और सुख से भी बहुत मायान्वित नहीं हो जाता। ऐसा मनुष्य अपनी स्थित प्रज्ञता है। फिर भगवान ने एक वेरी नाइस एनालॉजी, यदा संवर्ते चायम कूर्मो अंगानि व सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सकोर देता है, इस तरह स्थित प्रज्ञा इंसान इंद्रियों के विषय से अपनी इंद्रियों को सकोर देता है। ऐसा नहीं जबरदस्ती, लेकिन जान के, ऐसा जान के कि संसार में कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव करके कि संसार के सभी भोग को देख लेता है, सभी अनुभव अवेयरनेस रखता है, भोग के रसायन को समझ के भोग से मुक्त हो जाता है। जबरदस्ती इसमें चलती नहीं। जितना आप भोग से जबरदस्ती भागोगे उतना भोग आपके पीछे जाएगा। हम भोग के तरफ पेट खिए खड़े होंगे, लेकिन मन में भोग की कामना चलती रहेगी। जो इंसान स्त्री से भागता है जबरदस्ती, वो स्त्री से भागता तो है, फिजिकली तो भागता है, लेकिन मानसिक दृष्टि से स्त्री से ज़्यादा कनेक्टेड हो जाता है। कहीं द सो कॉल्ड साधु, तथाकथित साधु, they are more connected with women than the ordinary man living their normal life. कई साध्वी ऐसा थे, हम पुरुष के सामने देखते नहीं, लेकिन उनका मन पुरुष में जितना ज़्यादा चिपका है उतना कोई संसारी स्त्री का भी नहीं चिपका है। उनके अगर आप स्वप्न देख पाए तो आप चकित हो जाएंगे। उनके स्वप्न हमारे से भी ज़्यादा व्यभिचारी होते। लेकिन ऊपर से तो साधु का वस्त्र है, उस ऊपर से तो साधु। तो भगवान कहते हैं समझ के, भोग के रसायन को समझो, अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड देन यू ऑटोमेटिकली लिबरेट योरसेल्फ। भगवान ने कहीं भी इंद्रिय दमन की बात नहीं की है, भगवान ने सिर्फ इंद्रिय निग्रह की बात की। समझो और उससे मुक्त हो जाओ। तो भगवान ने इस तरह स्थित प्रज्ञता की बात की, और बाद में अर्जुन को कहा कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, अगर तू इतना समझ गया है तो ये ब्रह्म की स्थिति है। फिर गीता आगे कहने की जरूरत नहीं है, फिर गीता आगे चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाया। अर्जुन हमारे जैसा है, बुद्धि में रास्ता है। ही वांट्स टू इंटेलिजेंटली स्लाइस एंड डाइस, फिर आप पकड़ नहीं पाता। गीता इज नॉट ए मैटर ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ, इंटेलिजेंस थोड़ी काम हो आती है, लेकिन आगे की यात्रा तो पूर्ण शरणागति और भक्ति से लेनी पड़ती है, क्योंकि गीता एक अनुभव है। गीता एक पुस्तक में लिखा हुआ शास्त्र नहीं है, गीता एक आंतरिक अनुभव है। अगर आंतरिक अनुभव है तो आप उसको बुद्धि से नहीं पा पाओगे। आप उसको हमेशा ध्यान से, मौन से, जप से, भक्ति से और अनन्य शरणागति से, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम से ही उसका अनुभव कर सकते हो। इसलिए गांधी जी ने कहा कि गीता को बुद्धि से मत पढ़िए, क्योंकि बुद्धि इज अ बैरियर। क्योंकि बुद्धि के साथ हमारा अहंकार जुड़ा होता है। जितना मैं ज़्यादा बुद्धिमान उतना मेरा ईगो ज़्यादा फ्लोटेड होता है। और बुद्धि से अगर परमात्मा मिलता होता तो आइंस्टाइन और न्यूटन को मिल जाते, लेकिन नहीं मिला। मीरा को मिला जो सीधी सरल व्यक्ति थी, एकनाथ को मिला जो सीधा सरल व्यक्ति था, नरसिंह मेहता को मिला, तुकाराम को मिला, गौरव कुमार को मिला, और बड़े बड़े सीधे और सरल लोगों ने सत्य को पाया। सीधे और सरल लोग तो सत्य को पा लेते हैं, लेकिन कुशल और चालाक लोग कभी नहीं पाते, अपनी ही कुशलता से मारे जाते। अंततः पाते हैं कि खुद की समझदारी अपनी फांसी बन गई। Sometimes you will believe that it would have been nice if I was not so intelligent. खुद ही धोखा खा जाते, अपनी ही बुद्धि में धोखा खा जाते। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मी, लेकिन अर्जुन पकड़ नहीं पाया। फिर भगवान को कहे, अर्जुन, भगवान जानते थे अर्जुन नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी जो है एक्सट्रोवर्ट है, इज नॉट एन इंट्रोवर्ट पर्सन। तो भगवान ने फिर कर्मयोग कहा कि अच्छा लड़, लेकिन निष्काम भावना से लड़। कोई भी आशा रखे बिना निष्कामता से अगर तू लड़ेगा तो एक कर्मयोग हो जाएगा। तो भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय जीवस्व नैवम पापम वाप्स्यति। अगर सुख दुख को समान करके, हानि लाभ को समान करके, जय पराजय को समान करके, दोनों से आप अनअटैच्ड होके, वितरागता रख के, अनासक्त रख के, उपेक्षा रख के अगर तू लड़ेगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। कितने भी लोगों को मारेगा लेकिन तुझे पाप नहीं लगेगा। तो कृष्ण गिव्स अ वेरी न्यू प्रिंसिपल हियर। हमने कहा इतने लोगों को मारेगा तो पाप नहीं लगेगा। कृष्ण के फिक्र मत कर, जरा भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा अटैचमेंट बिल्कुल नहीं होगा तो यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ योगी। तो भगवान कहते हैं तू अर्जुन बन के मत लड़,
तू बुद्ध बन के लड़, महावीर बन के लड़। See, this is the cardinal point of Krishna's message, which is most misunderstood by most people. क्योंकि हमारी सांसारिक दृष्टि से और सांसारिक दृष्टि से कृष्ण को पकड़ना असंभव है, पकड़ नहीं पाते। तो कृष्ण ने बड़ी अच्छी कर्मयोग की बात कही। भगवान ने कहा अगर तू कर्मयोग में प्रवेश करेगा, निष्काम भावना से कर्म करेगा, तो प्रकृति तेरी फिक्र कर देगी, प्रकृति तुझे सहायता करेगी। न केवल प्रकृति लेकिन दिव्य शक्तियाँ जो चारों ओर वायुमंडल में व्याप्त है, वो भी तुझे सहायता करने के लिए जाने अनजाने उपस्थित हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा ये कैसे काम हो गया। और न केवल दिव्य शक्ति, भगवान ने कहा मैं खुद सर्वगत ब्रह्म, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तुम्हारे निष्काम कर्म के यज्ञ में मैं खुद जो सर्वगत हूँ, चारों ओर व्याप्त हूँ, हमेशा प्रेजेंट हूँ। आई एम एवर देयर, आई विल बी देयर टू वर्किंग विथ यू। तो भगवान ने कहा अगर तुम निष्काम कर्म में प्रवेश करते हो तो इस जगत में तुम अकेले नहीं हो। आई एम विथ यू। दिव्य शक्ति, आप इंद्र वरुण सब सारी दिव्य शक्ति आपके पास है और सारी प्रकृति भी आपके पास है, आपके साथ हो रहेगी। तुम फिक्र मत करो, बस निष्काम कर्म में प्रवेश करो, मैं तुम्हारे साथ होगा। इस तरह भगवान ने बहुत सारी कर्मयोग में, और फिर फाइनली से धूमेना व्रियतेर्वह्नि यथा दर्शो मलिन च यथोल्बेना आवृतो गर्भ तथा तेनेदमिदमावृतम्। जिस तरह धुएं से अग्नि ढक जाती है, जिस तरह धूल से आईना ढक जाता है, जिस तरह गर्भ जो है गर्भ की झिल्ली में समाविष्ट हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह इंसान का चेतनमय स्वरूप उसके माया के आवरण से ढक जाता है। तो भगवान ने कहा आप चेतनमान हो ही, यू आर ऑलरेडी सेल्फ एनलाइटन, सिर्फ माया के आवरण को हटाना है और अपना चेतन स्वरूप अपने आप बाहर आ जाएगा। भगवान ने इतनी सरल बात की, इसलिए भगवान ने कहा कामना से मुक्त हो जाओ। कामना से मुक्त हो जाओगे तो फिर कर्मयोग में प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि कर्मयोग का आधार क्या है? निष्काम कर्म। कामना से वर्जित कर्म करोगे तो निष्काम कर्म। भगवान ने कहा माया ने तुझे घिरा है और तेरी जो चेतना, जो पूर्ण प्रकाश स्वरूप है, सत चित और आनंद स्वरूप है, वो अपने आप निखर के बाहर आ जाएगी, अपने आप बाहर आ जाएगी। तो इससे मुक्त हो जा, इस माया के आवरण से। तो एनलाइटनमेंट इज नॉट एन अचीवमेंट, यू आर ऑलरेडी एनलाइटन। सिर्फ माया के पर्दे को हटाना है, सिर्फ अपने चेतना के आईने पे जो धूल जम गई है उसको साफ करनी है। गुरु वही करता है, हमारे आईने पे जो धूल जमी है वो हमें निकालना है। गुरु हमें बता देता है कि तूने ये जो जाल खड़ी की है संसार में, तेरे शरीर की, तेरी डिग्री की, तेरी पत्नी की, पति की, मित्र की, इतने सारे संबंधों की जंजाल की, तुम्हारी ब्लैकबेरी में जो 1700 2000 कॉन्टेक्ट्स है वो तुम्हारी एक माया जाल है। तुम चले जाओगे तो जैसे बैटरी निकल जाती है आईफोन में से, या अभी नया HTC सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में से बैटरी निकाल दो, सब कुछ वाइप आउट हो जाएगा। उसी तरह ये वाइप आउट हो जाएगा। दूसरे जन्म में फिर से दूसरा आईफोन मिलेगा तुम्हें शरीर का। हाउ डू यू वांट टू कंडक्ट योरसेल्फ? यू वांट टू एक्वायर अनदर बॉडी, यू वांट टू लिबरेट योरसेल्फ, चॉइस इज योर्स। तो भगवान ने इस तरह कर्मयोग की बात बड़ी अच्छी तरह कही। फिर भगवान ने कहा इधर चौथे, और भगवान ने तीसरे अध्याय में बहुत अच्छी भाई, इंद्रियाणि पराण्या हो इंद्रियोभ्यो परम मन मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेर परतस्तु स। इंद्रियों से आगे मन है, मन से जो अदृश्य है वो बुद्धि है, बुद्धि से भी अदृश्य जो आत्मा है, आत्मा से भी अदृश्य जो परमात्मा है। जितना अदृश्य जो है इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो परमात्मा बहुत अदृश्य है तो परमात्मा सबसे शक्तिशाली, आत्मा उससे भी ज़्यादा अदृश्य है। लेकिन कभी कभी हमें चेतना का अनुभव होता है, हम कितने भी माया में भागते हैं तो कभी तो हम सोचते हैं कि मेरी कोई चेतना है, तो वो भी एक अदृश्य है। बुद्धि भी अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ती, मन भी अदृश्य दिखाई, लेकिन इंद्रियां दिखाई पड़ती है, शरीर दिखाई पड़ता है। स्थूल शरीर से आगे मन है क्योंकि मन थोड़ा सूक्ष्म है, मन से आगे बुद्धि है क्योंकि बुद्धि उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है, बुद्धि से आगे आत्मा है क्योंकि आत्मा उससे भी सूक्ष्म है, और आत्मा से आगे परमात्मा है क्योंकि वो तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अणोरणीया स मनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारमचिंत रूप्य आदित्य वर्णोत्तम सप्र। आई एम फाइनर देन द फाइनेस्ट, स्टेटमेंट बाय श्री कृष्ण इन चैप्टर 13। वो हम लोग देखेंगे जब आएंगे वहाँ। तो इस तरह भगवान ने अल्टीमेट तीसरे अध्याय में भी बात कही, और भगवान ने कहा कि अगर सांख्य योग से अगर तू मुझको नहीं पा सकता है, क्योंकि ज्ञान योग तेरे बस की बात नहीं है,
You are not a man who will sit in a forest and meditate. You are not a man कि इधर बैठेगा और मंत्र जाप करेगा. तू तो लड़ने वाला युद्ध है तो फिर लड़. ऐसा धर्म युद्ध तेरे सामने आया है. अगर तू ऐसा सोचता है कि तू मारने वाला है तो ये भी तेरा अहंकार है. अगर तू ऐसा सोचता है कि तेरे भागने से लोग बच जाएंगे तो तू ये भी तेरा अहंकार है कि न तू मारने वाला है न तू बचाने वाला है. मारने वाला बचाने वाला तो कोई और है. तुझे तो सिर्फ निमित्त बनना है. और ये क्या हिपोक्रेसी है. Earlier also you fought wars and you killed people, and now just because your relatives are here, you are saying how can I kill? तू पाप और पुण्य की बात करता है. ये सब पंडित की बकवास बनकर start. He says बकवास बंद. Stop. This is all nonsense. Come to your real self. तो कृष्ण उसको भागने देते. अब चौथा अध्याय भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिश्वा कवे. ये अर्जुन ये योग जो मैं अभी कहा तुझको और जो अभी कहने वाला हूँ ये पहले मैंने सूर्य को कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को कहा था. वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र ईश्वा को कहा था. और एवं परंपरा प्राप्त. इस परंपरा इमम राज ऋषियों ने उसको जाना था और राज ऋषियों ने उसको लोगों को बताया था. तो कृष्ण क्या कहते हैं कि ये तो मैंने पहले भी कहा. सकाल नेह महता. लेकिन समय की धारा में ये थोड़ा लुप्त प्राय हो गया. लुप्त प्राय आने रहा नहीं रहा ऐसा हो गया. सांप गया ने लिसोटा रहा. समथिंग ऑफ इट इज स्टिल बट इट नेवर डाइज. क्योंकि सत्य कभी मरता नहीं. सत्य हमेशा है. भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत. असत का अस्तित्व नहीं है और सत कभी भी नहीं है ऐसा होता नहीं. हमेशा होता है. सत ही होता है. असत्य को भी अगर रहना है तो सत्य पे आधार रखना पड़ता है. असत्य भी सत्य पे टिकता है. अगर आप बाहर जाके कहे कि हम गीता सुनने गए थे लेकिन जयदेव भाई तो आए ही नहीं, he disappointed us. You go and tell total complete lie. लेकिन वो असत्य भी एक सत्य पे आधारित है. कौन सा सत्य? इस सनातन मंदिर नाम की जगह तो है. वो असत्य भी एक सत्य पे कि जयदेव जानी नाम का एक व्यक्ति तो है. उसके बिना वो झूठ नहीं कह सकते हो. वो असत भी एक सत्य पे आधारित है कि यहाँ गीता का हर मंगलवार को यहाँ लेसन चलता है. वो भी तो एक असत्य को भी सत्य का आधार लेना पड़ता है. उसके बिना असत्य टिक नहीं सकता. भगवान कहते हैं सत्य ही सत्य है. आप असत्य के पर्दे माया के पर्दे हटाओ तो सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है. हमारे गुजराती में लिखा है कहीं जो गति सत्य छुपाई जैसे पण छेवटे सत्य उजासत. कहीं सूरज વાદળથી દીપસે પણ છેવટે સૂર્ય પણ ઉજાસત છે. વાદળથી સૂર્ય છુપાઈ જાય પણ આખરે તો એ પણ પ્રકાશમાન થઈને બહાર જ આવે છે. સો ભગવાન કહે ડોન્ટ વરી आई एम देयर बी हैप्पी स्टार्ट डांसिंग. कृष्ण ने कभी मुंह लटका के नहीं खड़े. ही वाज ऑलवेज डांसिंग एंड सिंगिंग. इवन इन द बैटलफील्ड ही वाज स्माइलिंग. हमारे लोगों ने हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे धर्म को बड़ा विकृत कर दिया है. लोगों ने बड़ी चरत शिक्षा दी है. बड़ा सीरियस धर्म मीन्स अ सीरियस थिंग. कृष्ण वाज एवर डांसिंग, एवर रिजॉइसिंग, एवर एंजॉयिंग, एवर सिंगिंग, एवर स्माइलिंग. तो धर्म तो एक प्रसन्नता है. धर्म एक प्रसन्नता है. भगवान कहते हैं प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धिर पर्यवतिष्ठति. अगर आप में प्रसन्नता नहीं है, आप इतने विषाद से भर गए तो फिर आप भगवान को कैसे पाओगे? क्योंकि भगवान तो परम आनंद है. अगर आप दुख के महासागर में ही डूबे हो, हमेशा सर पे हाथ लिए बैठे हो, हमेशा विषाद में डूबे रहते हो तो फिर मुझे कैसे पाओगे? इम्पॉसिबल. द फर्स्ट कंडीशन है यू शुड बी इन ब्लिसफुल स्टेट ऑफ बीइंग. कोई भी संजोग आए आप हंसते रहो. कीप स्माइलिंग इन ऑल कंडीशंस. Laugh and the world will laugh with you. Shakespeare said. Cry and cry, only you will cry. The world will not cry with you. बहुत 2-3 दिन लोग आएंगे, बहुत बुरा हो गया, आपके पीठ पे थोड़ा हाथ घुमाएंगे, I am with you. लेकिन nobody will cry with you. Only you will cry. तो भगवान कहते हैं हंसते रहो. व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो. अजन्म है हमारा आत्मा, व्यर्थ डर कर रो रहे हो. क्यों मुंह लटका के खड़े हो? कृष्ण
कृष्ण हमेशा हंसते रहे। अर्जुन को वही कहते, खड़ा हो जा, शुरू कर, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, उठो और लड़ो, अपना कर्तव्य निभाओ। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि मैंने ये जो सत्य है समय के पहले, क्योंकि भगवान कहते हैं अविनाशी सत्य, सत्य जो है न नया होता है न पुराना होता है। क्योंकि अगर कोई कहता है कि समय के प्रारंभ में भगवान ने कहा था, फिर वो तो फिर जिसका समय में प्रारंभ होता है वो नया होता है या पुराना होता है। एक कुर्सी मानो 10 साल पहले बनी है तो उसका प्रारंभ समय में हुआ, और 50 साल के बाद शायद ये कुर्सी बिखर जाएगी, आप कोई उस पर बैठे भी ना, ऐसी पड़ी रहे, तो 50 या 100 साल के बाद बिखर। समय में जिसका प्रारंभ होता है वो उसका अंत होता है, उसका आरंभ होता है और अंत भी होता है। भगवान कहते हैं ये सत्य तो कालातीत है, ऐसा नहीं कि ये अभी शुरू हुआ, वो तो अनादि, इसलिए हमको उसको कहते हैं सनातन, मीन्स टाइमलेस, कालातीत, उसको भूत भविष्य और वर्तमान की सीमा रेखा नहीं। और वैसे भी जो है समय जो है मनुष्य की व्याख्या है, आत्मा परमात्मा और गीता के सत्य को ये व्याख्या लागू नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मनुष्य की ये व्याख्या है कि अगर एक पृथ्वी अपनी कक्षा पे एक पूरा चक्कर लगाए तो 24 घंटा, और पूरा सूर्य का चक्कर लगाए तो फिर 1 साल। ये तो हमारी डेफिनेशन है। Tomorrow some intelligent young boy or young girl would change the definition. In age when the sun, Jupiter goes around the sun, that is a year. You can change the definition. तो समय की, और हमको समय की व्याख्या रखनी पड़ती है क्योंकि हम पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन सत्य तो समय से पार है, उसको समय की व्याख्या रखनी ट्रांसेंड्स बियॉन्ड, बिकॉज उसको समय की व्याख्या रखनी जरूर नहीं है। समय में उसका प्रारंभ नहीं, वो तो हमेशा कालातीत है। तो जो भी समय में होता है वो परिवर्तित होता है, लेकिन सत्य तो न नया है न पुराना है। सत्य तो हमेशा हमेशा इट इज़ एवर देयर, न उसको नया बोल सकते हो न उसको पुराना बोल सकते। कई लोग बोलते हैं नया ट्रूथ, न्यू ट्रूथ। ट्रूथ इज नेवर न्यू, ट्रूथ इज नेवर ओल्ड, बिकॉज इट इज टाइमलेस। वही चीज़ को हम नया पुराना बोल जो समय में है, लेकिन जो समय से भी पार है उसको कैसे नया पुराना बोल सकते हो, वो तो है ही सदा। तो भगवान कहते हैं ये तो अविनाशी योग है। इमम विवत मैंने कहा था, भगवान कहते सूर्यदेव, सूर्यदेव इज अ मेटाफोर। जब भी किसी को आत्मा की पहचान होती है, भीतर का गहन अनुभव होता है, तो वो अनुभव थोड़ा सा प्रकाश का होता है। जब कोई ध्यान के गहरा में जाता है उसको प्रकाश का जो अनुभव होता है, उस प्रकाश को हमारी भाषा में शब्द है आलोक। कई लोगों का नाम होता है ना आलोक। आलोक यानी जो प्रकाश का अनुभव आपने अंतर की गहराई में उसका अनुभव किया। जब मोहम्मद को अनुभव हुआ तो उन्होंने कहा इल्हाम, एक रिविलेशन हुआ। जब जीसस सेड आई एम द लाइट, आई एम द वे, मैं प्रकाश हूँ, आई एम द लाइट। और जब कृष्ण ने अपना विश्वरूप दर्शन बताया तो व्यासदेव जी लिखते हैं कि दिव्य सूर्य सहस्त्र, जैसे 1000 सूर्य क्षितिज पे एक साथ खड़े हो गए, ऐसे 1000 सन्स हैव रिजन। इतना प्रकाश अर्जुन उसको झेल नहीं पाया। योर ह्यूमन आई कैन नॉट बेयर इट। एक सूर्य हम झेल नहीं सकते। कैन वी लुक एट द सन दोपहर में? वी कांट डू। इफ यू वांट टू डैमेज योर आईज, गो अहेड एंड डू इट। 1000 सूर्य साथ में, तो भगवान ने फिर दिव्य चक्षु उसको प्रदान की। तो जब भी ये एक मेटाफोर है, और कृष्ण कहते मैंने कहा, मैंने यानी वही कृष्ण नहीं जो भी कृष्ण के सामने अर्जुन के सामने खड़े, कोई और स्वरूप होगा उनका। चेतना वही है, कृष्ण आत्मा स्वरूप में वही कृष्ण है। जब सूर्य को कहा या ईश्वर को कहा या किसी और को कहा, चेतना के स्वरूप में वही कृष्ण है, वही परमात्मा कृष्ण है। नाम उसको कोई भी दे सकते हो आप, उनको कृष्ण कहो या राम कहो या कुछ भी दे दो नाम, इट रियली इट्स ओनली ए लेबल। पूर्ण चेतन स्वरूप से जो भी कहा उन्होंने, भगवान कहते मैंने ही कहा था। मैंने यानी ये शरीर ने नहीं, मेरा जो आत्मा स्वरूप है उसने कहा था। तो यही कृष्ण की बात नहीं है। कई लोग कहते कृष्ण आएंगे तो अच्छे, ऐसा बोले कृष्ण आएंगे पता भी नहीं चलेगा। सारी में भी वेयरिंग ए बेसबॉल कैप, पता भेज रहा हूँ, he may be wearing a torn chin, he may be chewing gum। और हमारी कल्पना है वो बांसुरी बजा के आएंगे, मेरे पूछ लगाएंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है।
you will not be able to recognize. लेकिन जिसका मन भक्ति से भरा हुआ है, जो संसार की माया से थोड़ा सा पार गया है, वो अवतार के अवतरण होने से वो तुरंत ही पहचान लेता है। क्योंकि अन्य संसारी लोग जो है माया के आवरण में होते, वो पहचान नहीं पाते, वो अवहेलना करते। भगवान खुद कहते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रिता परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर। मैं जब अवतार लेके मनुष्य स्वरूप में आता हूँ तो जो मुझे नहीं जानते वो मेरी मखौल उड़ाते, मेरी अवगणना करते, मेरी हंसी उड़ाते। लेकिन जो जानते, जो माया के इस ढेरों से जिसकी दृष्टि पार हो गई, वो मुझे पहचान सकते। तो ये दृष्टि है। कृष्ण आएंगे, कृष्ण आते ही रहे, ऐसा नहीं कि नहीं आ जाए, और वैसे भी हमारे हृदय में ही विराजमान। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। मैं आपके शरीर में ही आपके हृदय में विराजमान हूँ। मोहम्मद कहते हैं परमात्मा गले की नस के जैसा नज़दीक है। उपनिषद कहते हैं तद दूरे तद अंतिके, वो बहुत दूर है लेकिन फिर भी बहुत नज़दीक भी है। लेकिन हमारी दृष्टि नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अभी भगवान को आना चाहिए। गीता में जो कहा है यदा यदा दृष्टि, भगवान आई हुई है, भगवान प्रकट ही है, लेकिन हमारी दृष्टि पकड़ नहीं पाती। परमात्मा प्रकट ही है, वो छिपा नहीं है, वो मौजूद है, पर्दों में नहीं है। दृष्टि नहीं है, इसलिए हम माया की दृष्टि से परमात्मा को पहचान नहीं। मम माया दैवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्यजा। मेरी माया बहुत पार करनी मुश्किल है, क्योंकि जब तक आपकी शरणा नहीं, मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन। जो मेरे साथ भक्ति भाव से जुड़ गया है, मेरे साथ जो सहजता से जुड़ गया है, मेरे साथ परम मित्रता से जुड़ गया है, वो मुझे पहचान पाता है। एंड देन हिज एक्सेसिबिलिटी इज इन मेनी नंबर ऑफ वेज। सी वी आर सो लकी। कृष्ण इज एक्सेसिबल एज योर चाइल्ड ऑल्सो। आप बाल कृष्ण के स्वरूप के साथ उनको प्यार कर सकते हो, आप परमात्मा की तरह भी उनको प्यार कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो लव हिम एज a gopi. In a romantic relationship also is available. So many formats of attaching with him are available. Or you can hate him forever. जो उसकी दुश्मनाहट लेता है वो भी भगवान से जुड़ जाता है, लेकिन दुश्मनाहट में भी आप हमेशा उनकी सोचते हो। See the beauty of it, when you are thinking always, we are always thinking more of our enemy than of our friend. कई बार कहते हैं ना, उसको तो मैंने दाढ़ में रखा है सर, एक बार लागमा हो जाए। इतनी गहनता से हम मित्र के बारे में नहीं सोचते, लेकिन दुश्मन के बारे में सोचते हैं। एक दिन तो मेरा वक्त आएगा, उसको मैं मार के रहूँगा। भगवान कहता है ये भी दृष्टि रखो, ठीक है ये करो, लेकिन then you will think of me or round the clock 7/24 you will think of me, then you will meet me. Don't worry. तो रावण thought of this, I cannot, मैं भजन नहीं कर सकता, मैं कोई मंत्र जाप नहीं कर सकता, ये मैं भक्ति में मेरे बस की बात नहीं, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैं दुश्मनाहट कर सकता हूँ, असल समझता क्या है राम। तो दुश्मनाहट से मैं जुड़ जाता हूँ। तो ही थॉट ऑफ एन इंटेलिजेंट प्रपोजिशन। उन्होंने राम से दुश्मनाहट मोड़ ली, और फिर भगवान राम ने रावण का भी उद्धार किया। वो दुश्मनाहट मेरे साथ तो जुड़ा था नहीं, इन वॉट एवर वे यू कनेक्ट विथ हिम। तो भगवान कहते हैं कि ये जो सत्य है, तो मैंने पहले भी कहा था, नहीं वही कृष्ण है ऐसा नहीं, बाद में भी कृष्ण कहेंगे, लेकिन यही बांसुरी वाले होंगे ऐसा जो। लेकिन पहचाने परखने के लिए नज़र चाहिए। हमारी दृष्टि जो जौहरी की नहीं होती है, वी आर नॉट द डायमंड एग्जामिनर, हमको डायमंड का पता नहीं चलता। तो भगवान कहते, और ये जो बातें हैं गीता में दो तल की बात है, कई बात ऐसी कितनी गूढ़ भगवान ने कही जो समय से बाहर जाके भगवान ने कही, और कई बात ऐसी है भगवान को समय के अंदर आके कहनी पड़ी, क्योंकि अर्जुन उठ नहीं पाया। जब भी अर्जुन उठ जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठता है चेतना की दृष्टि से, तो भगवान परम बात कहते हैं, सनातन सत्य कहते हैं, टाइमलेस थिंग कहते हैं। लेकिन जब देखते हैं अर्जुन ऊपर नहीं उठ रहा है, तो भगवान को नीचे आना पड़ता है। तो भगवान नीचे उतर के कहते, हे महाभाव, हे परम तत्व, हे मेरे भाई, हे तात, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे कुंती के पुत्र। इन सब संबोधन उसको लगाने पड़ते। क्यों? ताकि अर्जुन उनके साथ भक्ति से जुड़ जाए। तो इस तरह भगवान
धोतल की बात करते हैं। और सत्य जो है बिल्कुल अलग नहीं है। सत्य में बोलने वाले बदल जाते। कभी कृष्ण ने कहे सत्य, कभी बुद्ध ने कहा, कभी महावीर ने कहा, कभी रमण ने महर्षि ने कहा, हाँ, कभी शंकराचार्य ने कहा, कभी मीरा ने अपने अपने नृत्य से कहा, हाँ, कभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा अपने कीर्तन से। लेकिन बोलने वाले बदल जाते, सुनने वाले बदल जाते, बोलने की भाषा बदल जाती, बोलने का युग बदल जाता है। और इतनी बदलाहट में कभी ऐसा लगता है कि कृष्ण का सत्य अलग है, महावीर का अलग है, बुद्ध का अलग है, लेकिन सत्य जरा भी अलग नहीं। जो सत्य बुद्ध का था वही सत्य शंकराचार्य का था, जो सत्य शंकराचार्य ने कहा वही सत्य बाकी उनके बाद आने वालों लोगों ने भी वही कहा है। सत्य में जरा भी फेर नहीं। कृष्ण ने संस्कृत में कहा या बुद्ध ने पाली में कहा या महावीर स्वामी ने अर्धमाग्नी में कहा, भाषा बदल जाती है, समय बदल जाता है, द सोसाइटल नॉर्म्स चेंज। आज अभी कृष्ण कहते तो हमारे नॉर्म्स अलग है, अगर 100 साल पहले कहते तो हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स अलग होते। सब नॉर्म्स बदलते हैं, लेकिन सत्य जरा भी बदलता नहीं। सत्य वैसे का वैसा होता है। तो कृष्ण कहते कि ये सत्य वही सत्य मैं कहता। और धार्मिक व्यक्ति वही है जो इन विरोधाभासों में भी समानता देख पाता है। दिस इज धार्मिक व्यक्ति कौन है? जो विरोधाभासों में भी सत्य को पहचान लेता है। इवन इन द कॉन्ट्राडिक्टिंग थिंग, विरोधाभासों में भी वो जो ब्रह्म को तार लेता है। तो फिर आप मुरारी बाबू को सुनो या रमेश भाई को सुनो या दादा भगवान को सुनो या इसको सुनो या इसको सुनो, इसको पढ़ो, आपको जब ऐसा लगने का सभी एक ही बात कहते हैं। ऊपर ऊपर से फर्क लगता है, ऊपर ऊपर से थोड़ा विरोधाभास लेता है, लेकिन अंदर से तो एक ही तत्व है। एको सत्य बहुधा विप्रेण वदन्ति। सत्य तो एक ही है, लेकिन विद्वान पुरुष, जानने वाले आत्मज्ञानी योगी अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से वही सत्य को दोहराते हैं। सत्य तो एक ही है, लेकिन गीता में भगवान को 700 श्लोक कहने पड़े, क्योंकि अब अर्जुन की ट्यूबलाइट लाइटन अप नहीं हो रही, हमारी भी नहीं हो रही। सत्य तो एक ही है, लेकिन सुखदेव जी ने 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में कहे। सत्य तो एक ही है, लेकिन वेद व्यास जी ने 18 पुराणों में 3,85,000 श्लोक की रचना की। सत्य तो एक ही है, लेकिन वेदों में करोड़ों लाखों श्लोक की रचना वेद व्यास जी को करनी पड़ी। सत्य तो एक ही है, लेकिन इतना बड़ा बाइबल है, इतना बड़ा कुरान है, इतना बड़ा बुद्ध का धम्मपद है, इतना बड़ा जीन सूत्र है महावीर स्वामी का, इतनी बड़ी व्याख्यान लोगों ने की है, लेकिन सत्य तो एक ही है। लेकिन वो सत्य को जो परख लेता है वो दिखता है सभी सत्य एक ही है। तो धार्मिक व्यक्ति जो है उसको स्वीकृति की भावना, लेकिन जो अधार्मिक है वो विवाद में पड़ता है। नहीं नहीं, व्हाट डज गांधी से, इज आई थिंक इज रॉन्ग हियर, व्हाट डज तिलक, आई थिंक इज रॉन्ग, ही मिस्ड इट। वाल्मीकि रामायण में आई फाउंड आउट वन मिस्टेक, ओके यू फाउंड आउट वन मिस्टेक, और इन दिस गीता देयर इज दिस प्रॉब्लम। इन लोकमान्य तिलक की गीता में ये है, प्रभुपाद की गीता में ये, इसमें ये, आई थिंक दिस पीपल आर इडियट्स। फिर वो जो अधार्मिक है वो विवाद में और बुद्धि में प्रवेश करता है, एंड बुद्धि बिकम्स योर फर्स्ट एनिमी, योर ओन इंटेलिजेंस बिकम्स योर ओन एनिमी। रियलाइज दिस। अपनी ही कुशलता से हम मारे जाते हैं। किसी और ने तो धोखा नहीं दिया, हमने खुद अपने आप को धोखा दे दिया। मृत्यु सैया पे हमको पता चलेगा, किसी और ने हमें धोखा नहीं दिया, मैंने खुद अपने आप को धोखा। जान के भी अनजान मने सब कौन किसे समझाए। We know everything, everybody knows everything. कौन किसको समझा सकता है, लेकिन we still ignore it. We still ignore it. We just listen and pass away. तो भगवान जो धार्मिक व्यक्ति है उसकी दृष्टि पर, और कृष्ण इधर मौलिक होने का दावा नहीं करते। ये मैंने ही कहा ऐसा नहीं, और लोगों ने भी कहा है। देखो कृष्ण की अपरिहारिता, कृष्ण की अनासक्ति देखो। वो कहते मैंने ही कहा ऐसा नहीं, ये पहले भी किसी ने कहा है, मैंने कहा था पहले, इसके बाद में उसने कहा, इसने कहा। कृष्ण जरा भी मौलिक होने का दावा नहीं करते। ही डजंट क्लेम। कितनी निरहंकारिता है कृष्ण। आजकल कोई किताब लिखता है तो वो भी लिखता है मेरे विचार, फला 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 बापू के विचार, स्वामी के विचार, दादा के विचार, दादी के विचार, दीदी के विचार, उसके विचार किसी के नहीं। खुद व्यास देव जी जिन्होंने इतने वेदों का विस्तार किया, इतने पुराणों की रचना की, इतनी गीता लिखी, महाभारत लिखा, जिसने रामायण की रचना की, उन सब लोगों ने निर्मल मन से कहा लिखने वाला मैं नहीं हूँ,
जब कोई लिखता है लिखना मेरा है तो फिर उसमें अहंकार आ गया, और जब अहंकार आ जाता है तो सत्य विकृत हो जाता है, क्योंकि सत्य और अहंकार दे आर नॉट कॉम्पिटिबल। इट इज़ लाइक फायर एंड वाटर। इज लाइक टू हस्बैंड एंड वाइफ फाइटिंग फॉर एवर। वो होता नहीं, इट वॉन्ट वर्क। जब अहंकार आ जाता है, जब मेरा विचार ऐसा कोई लिखता है तो फिर बात नहीं करती। कृष्ण खुद कहते हैं ये मेरा नहीं, देखो समझो। लोग लिखते हैं गीता पे टीका, लिखते हैं मेरी टीका है, क्या टीका तुम्हारी? कृष्ण खुद जब कहते कि ये मैंने कहा है, ऐसा नहीं है, किसी और लोगों ने भी कहा है। इतनी निरहंकारिता है कृष्ण की, इतनी अपरिहारिता है। कृष्ण इस भूल में नहीं है कि मैंने लिखा है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एरर, नेचुरल एरर और द अदर एरर वी रियलाइज इट इज एन एरर। की गई भूल से तो उठना संभव है, क्योंकि हमें मालूम है ये भूल है, लेकिन जो भूल हो जाती है नेचुरली, उससे तो उठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका हमें पता भी नहीं चलता है। हाँ। मैं लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ऑफिस से कोई स्टेपलर लेके आ जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि ये चोरी है। और जब चोरी नहीं है ऐसा पता नहीं चलता है तो फिर वो रख लेता है। क्योंकि इट्स ए नेचुरल एरर। लेकिन जब पता चलता है तो देन यू मे बी लिबरेटिंग योरसेल्फ ऑफ दैट एरर। पता जब चलता है, जब पता चल जाता है। नौकर का तो इंसल्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। इट इज टेकन, इंडिया में जो नौकर को चाटा भी मार जाते हैं, नौकर को ये बोल देते, ये बोलते हैं पागल हो, गधे हो, कुत्ते हो, क्या। ये तो हम बोल रहे हैं, नौकर को तो बोलना पड़ता है, ये नेचुरल है, क्योंकि वो गलत है उसका हमें पता भी नहीं है। लेकिन जिस दिन पता चलता है कि ये गलत है तो आप मुक्त हो सकते। लेकिन कृष्ण ये नेचुरल एरर में नहीं है कि मेरे विचार है। कई लोगों को नेचुरल एरर होती है, किताब लिखते हैं मेरे विचार, ये गीता का प्रवचन मेरा प्रवचन। मैं कौन होता हूँ? मैं बोल ही नहीं सकता। वास्तव में किसी मनुष्य की ये पात्रता नहीं है, किसी मनुष्य की ये शक्ति नहीं है, किसी मनुष्य की ये मेधा नहीं है कि वो गीता पे भाषण करे। जब कोई बोलता है तो कृष्ण ही बोलते हैं, अपने आप किसी की। तो भगवान कहते हैं कि ये मैंने कहा ऐसा। कृष्ण ये स्वाभाविक भूल में, कृष्ण सत्य के संबंध में इतना गैर दावेदार होना कृष्ण जैसे पूर्ण निरहंकारी व्यक्ति ही कर सकता है। कृष्ण की निरहंकारिता देखो, एक अर्जुन के सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए, परमात्मा होने के बाद उनके सारथी बन गए। तो भगवान हाजिर भी है, हजूर भी है। हाजरा हजूर, नॉट ओनली इज देयर बट इज विलिंग टू सर्व यू, विलिंग टू होल्ड योर हैंड। भगवान नॉट ओनली इज देयर बट इज ऑल्सो एक्टिव, इज रेडी टू वर्क विथ यू। तो भगवान, लेकिन सब विवाद इस जगत में होते हैं ना, मेरा सत्य और तुम्हारा सत्य। नहीं, मैंने ऐसा लिखा है, वो लिखा मेरा सत्य है, तुम्हारा लिखा गलत है। जो विवाद होते हैं जगत में मेरे सत्य और तुम्हारे सत्य से। तो भगवान स्वामीनारायण तो एक ही बात कहेंगे, लेकिन फिर उनके बाद बहुत मेरा मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। बुद्ध के बाद देयर वर 36 संप्रदाय फाटे हो गए। हर दिव्य व्यक्ति आता है उसके बाद अनुयायी जो लकीर के फकीर होते हैं, जो अपने अभिमान में राजते हैं, वो अपना पंथ शुरू कर देते हैं। तो ये विवाद जो होते हैं तुम्हारे और सत्य के विवाद नहीं है, मेरे सत्य और तुम्हारे सत्य उसके विवाद है। मैं जो कहता हूँ वो सत्य को हम पीछे रखना चाहते हैं, लेकिन हमको इस सत्य के पीछे खड़ा होना है। सत्य को हम जेब में रखना चाहते हैं, लेकिन हमको इस सत्य में प्रवेश करना पड़ेगा। सत्य हमारी साया नहीं बन सकता, हमें ही सत्य में विलीन होना पड़ेगा। तो कृष्ण बहुत अच्छी बात कहते हैं। कृष्ण कहते हैं ये जो सत्य है ये मेरा सत्य है, उनका ये कोई आग्रह नहीं है। वो कहते हैं ये सत्य तो पहले भी कहा गया है। तो सत्य तो न है पुराना, न है नया। तो मेरा भी आपको अनुरोध है कि ये विवाद से मुक्त रहो। कभी ऐसा मत सोचो कि मैं जानता हूँ, मैं इतना गीता जानता हूँ। ये जब अहंकार आता है तो फिर गीता, कृष्ण का संदेश आपसे अलग हो जाता है। हमेशा एक तरह की निरहंकारिता रखनी पड़ती। और भगवान कहते हैं कि ये जो परंपरा से मैंने कहा है, इसने उसको कहा, इसने उसको, ये परंपरा ऐसा नहीं जो कस्टम और रीति रिवाज होते हैं कि शादी में इतना तो चलना करना पड़ता है।
जनोई मां तो लाड़का लाड़ू हालवाच पड़े ये ऐसी रीत रिवाज की बात नहीं, ये परंपरा की बात है कि जैसे आपने शाम को दिया जलाया और सुबह वही दिया आप बुझाते हो, लेकिन वही दिया नहीं बुझाते जो शाम को जलाया था। सुबह जो दिया बुझाया था वो शाम को आपने जलाया था, उससे अलग है, लेकिन फिर भी वही तो है। The intensity of light is flickering is different. The amount of heat generated around the lamp is also different than when it was at night and then when it is in the morning. It has changed, but it is still the same. There is one common thread. गंगा गंगोत्री से निकलती है, फिर आगे आगे जाके उसमें अनेक नदियाँ मिलती है, झरने मिलते हैं, पोखर मिलते हैं, तालाब मिलते हैं। अब कहेंगे गंगा गंगा नहीं, लेकिन फिर भी गंगा है, वही उसमें थोड़ा सा सातव्य है, हालांकि बहुत कुछ बदल गई। तो भगवान ऐसी परंपरा की बात करते हैं कि इस परम सत्य इसने कहा, लेकिन वो काल के प्रवाह में लुप्त हो गया। थोड़ा सा है, थोड़ा सा नहीं है, ऐसा हो गया। नदी बहती है, कभी लुप्त हो जाती है, ऊपर रेत आ जाती है, लेकिन फिर भी आप रेत को निकालो तो अंदर से नदी निकलती है। तो कृष्ण इधर रेत को हटाने का काम करते हैं। डोंट वरी, सत्य तो है, मैं आपके सामने प्रकट करता हूँ, फिर से आपके सामने खुदाई मैं करता हूँ, तुम वहाँ बैठा रहे, मैं आपको सत्य देता हूँ। तो इस तरह सत्य लुप्त प्राय हो जाए। और लुप्त प्राय होने का कारण ये है कि वो सत्य जो है, सत्य का अनुभव जो है, कहने की प्रक्रिया में और सुनने की प्रक्रिया में लुप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब किसी योगी को अनुभव होता है, उसको इंद्रियों से पार जाके अनुभव होता है, समय के पार जाके अनुभव होता है, वर्णन से भाषा से पार जाते हो जाए, त्रिगुणों से पार जाके अनुभव होता है, अकेले में अनुभव होता है। वो अनुभव उसको बाद में इंद्रियों में आके कहना पड़ता है, समय में आके कहना पड़ता है, त्रिगुणातीत अवस्था से नीचे उतर के गुण की अवस्था में कहना पड़ता है, भाषा से परे उसको अनुभव होता है, उसको भाषा में आके कहना पड़ता है। इसलिए सत्य जो कहने की प्रक्रिया में बिखरने लगता है, जो उसको अनुभव हुआ है वो पूर्णतया कहा नहीं जा सकता है। That which is true cannot be said, and that which can be said cannot be true. A statement by Lao Tzu, a great philosopher in China. सत्य कहा नहीं जा सकता है, पूर्णतया सत्य को भाषा में रखना मुश्किल है, बिकॉज शब्द बड़े बेसहाय है, क्योंकि सत्य तो वर्णन से पार है, मनुष्य की भाषा से पार है। इसलिए सत्य का वर्णन जब शुरू होता है, जब कृष्ण भी वर्णन करते हैं, तो सत्य थोड़ा बिखरने लगता है। तो इसलिए कहने की प्रक्रिया में, क्योंकि एक अगर आप मेरे मीडियम बदल जाता है, मैंने ये बात आपको कई बार कही, मीडियम बदल जाता है, उसको इंद्रियों से पार अनुभव हुआ, वो इंद्रियों में आके कहता है, उसको वाणी से पार अनुभव हुआ, वो वाणी में आके अनुभव कहता है, उसको गुणों से पार अनुभव हुआ, वो गुण में आके अनुभव कहता है, वो काल से पार अनुभव हुआ, वो काल में आके उसको कहना पड़ता है। तो मीडियम बदल जाता है। मीडियम बदल जाने से क्या होता है कि एक अगर मेरी उंगली आपको सीधी दिखती है, मैं पानी में डुबो दूँ तो आपको तिरछी लगेगी। तो सत्य भी मीडियम बदलने से तिरछा होने लगता है। तो कहने की प्रक्रिया में सत्य बिखरने लगता है, और सुनने की प्रक्रिया में भी बिखर लगता है, क्योंकि सुनने वाले हम क्या होने, हम इंद्रिय में है, हम समय में है, हम बुद्धि में है, हम हमारी आत्मा में स्थिति नहीं है, और जो कहता है उसकी आत्मा में स्थिति है। तो हम उसको थोड़ा पकड़ते हैं, थोड़ा नहीं पकड़ते। हमारा अखा लिखता है, आँखों काजल गाले कस्यू આંધળો સસરો ને સરંગટ બહુ એમ કથા સાંભળવા ચાલી સૌ ઊંડો કૂવો ને ફાટી બહુ શીખ્યું સાંભળ્યું સર્વે બહુ। अंधा ससरा है और घूमटे वाली बहू है, दोनों कथा सुनने गए। जैसे कुआं बहुत ऊंडा है और बकेट में छिद्र है, बकेट इज नॉट ए गुड बकेट, वही वो पानी ऊपर आप आते आते तो बिखर जाता है। उसी तरह कथा तो गए, लेकिन वहाँ जाके संसार की बात होती है, कुछ कथा सुनी नहीं है, सुनी फिर भी नहीं सुनी। तो सुनने वाले भी ठीक तरह सुन नहीं पाते। एक ही शिक्षक क्लास में सिखाता है, लेकिन कोई बच्चे का डिस्टिंक्शन आता है, किसी का फर्स्ट क्लास आता है, किसी कोई फेल होता है, किसी का थर्ड क्लास आता है, किसी सेकंड क्लास आता है। क्यों? कहने वाला एक था, कहने की बात एक, लेकिन हर लोगों की रिसेप्टिविटी अलग। जितनी भक्ति है, जितना प्रेम है, जितनी अनन्यता से आप सुनते हो, उतनी आपकी रिसेप्टिविटी ज़्यादा है। इसलिए भागवतकार कहते हैं, गीताकार भी कहते हैं, सुनना नहीं है उसको पीना है। ये गीतामृत को सुनना नहीं है उसको पीना है, क्योंकि एक रसात्मक से ही आप
उसको पकड़ पाओगे। उसके बिना सुने लोगे, कान सुन लेगा, बुद्धि उसका इंटरप्रिटेशन ठीक कर लेगी। सब बुद्धिमान है, कोई भी इधर इस दुनिया में कोई भी बुद्धू नहीं है, सब बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धि से भी जब तक आगे नहीं गए, भक्ति में प्रवेश नहीं है, शरणागति में प्रवेश नहीं है, मित्रता में प्रवेश नहीं है, पॉजिटिव विधेयात्मक एटीट्यूड में प्रवेश नहीं है, तब तक आप सत्य को पकड़ ही नहीं पाओगे। तो कहने की प्रक्रिया में, सुनने की प्रक्रिया में, और सत्य मौन में घटता है, कहना पड़ता है वाणी में। तो जब तक शिष्य भी मौन अवस्था में नहीं होता है, गुरु भी मौन अवस्था में नहीं है, दोनों की मौन अवस्था नहीं होती, तब तक सत्य का हस्तांतरण होता नहीं है। The transfer of truth does not take place unless and until the शिष्य comes to a level of guru. तब तक ये सब बालिशता चलती रही, भाषा से सब आर्ग्यू, इसलिए सत्य लुप्त प्राय हो जाता है। यू अंडरस्टैंड व्हाई डज इट जस्ट विदर अवे? बिकॉज सुनने की प्रक्रिया में, कहने की प्रक्रिया में, और हमारा इतना लेवल नहीं। कोई आइंस्टाइन हमें आके समझाए थियरी और रिलेटिविटी, हम कुछ समझेंगे कुछ नहीं समझेंगे। ऐसे ही आइंस्टाइन की बात तो कुछ बुद्धि में हो, लेकिन ये तो बुद्धि के पार की बात है। कृष्ण की बात है तो कहीं लोक परलोक की बात है, उसको हम कैसे पकड़ेंगे? क्योंकि हम तो लोक में हैं, हम तो इंद्रिय में है, हम बुद्धि में, और कृष्ण बुद्धि से पार की बात कर रहे हैं, हम कैसे पकड़े? जब तक अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना, अनन्य भक्ति भाव से कृष्ण के साथ जुड़ नहीं जाते। छोटा बच्चा माँ की बात कैसे समझेगा? एक ही रास्ता है, छोटा बच्चा माँ के साथ पूरे प्यार से जुड़ जाए, पूरी भक्ति से, पूरे प्रेम से माँ से मिल जाए। तो माँ को कहने की भी जरूरत नहीं, इशारा काफ़ी है, सिर्फ इशारा काफ़ी है, सिर्फ देखना काफ़ी है। कई माँ देखती है बच्चा तूफान, देखने से ही बच्चा रुक जाता है क्यों? कहने की कोई जरूरत नहीं, एक तरह का तादाद। तो गुरु और शिष्य के बीच कम्युनिकेशन नहीं होता है, कम्युनियन होता है। See, there is a difference. There is oneness. गुरु और शिष्य के बीच कम्युनिकेशन नहीं होता है, कम्युनियन होता है, एक दूसरे में मिल जाते हैं। हमको कई बार आश्चर्य होता है कि ये पार्वती जी को शिव की गोद में बिठाई हुए क्यों बताते हैं? Have the artist gone mad? अच्छा नहीं लगता है, असभ्य दिखता है, कोई नारी किसी पुरुष के गोद में बैठी है। लेकिन उसके पीछे गूढ़ दृष्टि बता रहे कि शिव और पार्वती, जब शिव जी ने रामायण पार्वती जी को बताया, तब शिव जी और पार्वती एक दूसरे में इतने आत्मा के लेवल पर मिल गए थे कि उनमें कोई भेद नहीं था। इसलिए हमारे लोगों ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप का निर्माण किया। उसमें बड़ी गूढ़ दृष्टि है। लोग कहते हैं ये क्या पागलपन है, आधा पुरुष आधा स्त्री, कभी हुआ है? आप देख नहीं पाते, तुम बुद्धि में अटक गए हो। आंख बंद करके तुमने कभी ध्यान नहीं किया, उसके ऊपर कभी सोचा नहीं, उसके ऊपर विचारों से आगे जाने की यात्रा नहीं की। अर्धनारीश्वर यानी शिव जी और पार्वती एक दूसरे में इतने घुल मिल गए, शारीरिक दृष्टि से नहीं, आत्मा के लेवल पर इतने मिल गए कि एक दूसरे को अलग करना मुश्किल है। तो इस अवस्था में रामायण पार्वती जी एकदम, इट जस्ट लाइक इट गोज इनटू पार्वती लाइक हॉट नाइफ इन बटर। इस तरह पार्वती जी पकड़ लेती है रामायण को जी बड़ी आसानी से। फिर पार्वती जी कहते हैं अब मैं कृतकृत्य भयो तब कृपा विश्वेश उपजे राम भगति दृढ़ बीते सकल क्लेश। ये शिव जी, आपने इस तरह रामायण कहा, मैंने इस तरह सुना कि मैं कृतकृत्य हो गई, राम की दृढ़ भक्ति मेरे हृदय में प्रस्थापित हो गई है। अब मेरे सारे कलेश, सारे सवाल बिखर गए और राम की भक्ति में मैं लीन हो गई। ये शिव जी की देन है, पार्वती के माध्यम। कितने सुनने वाले थे वहाँ? एक। अब तो कम से कम इतने 4 और 6। कई लोग मुझे बोलते हैं इतने कम लोग आते हैं। आप फिक्र मत करो, एक ही होते हैं। सुनने वाला तो कई एक हजारों साल में के बाद एक सुनने वाला पैदा होता है। हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, तब जाके कोई दीदावर पैदा होता है। तब जाके कोई वो नरगिस के सौंदर्य को पहचानने वाला, दीदावर दर्शन करने वाला पैदा। तब तक नरगिस रोती रहती है, कोई देखने वाला भी नहीं मुझे, मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी सुगंधित हूँ, लेकिन कोई पहचानने वाला नहीं, क्या करे। शिव जी ने इस तरह रामायण भी कहा है, शिव जी ने इस तरह विज्ञान भैरव तंत्र कहा है। तंत्र के नाम से हम बिखर जाते, लेकिन तंत्र एक बड़ा गूढ़ विज्ञान है। शिव जी ने पार्वती जी को
किस तरह ध्यान किया जा सकता है उसकी 112 टेक्निक बताई। और पार्वती ये शिव जी एक दूसरे में मिले हुए, दे आर शोइंग एज इफ पार्वती जी सिटिंग इन द लैप ऑफ शिव जी। हमें अभद्र लगता है, कोई जो धार्मिक नहीं है वो ऐसे आक्षेप करने लगता है कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस। इट इज नॉट नॉनसेंस, तुम्हारा सवाल ही नॉनसेंस है तुम्हारे पूछने में ही भ्रांति है, आप देख नहीं पाते हो। ये सोचने जैसी बात है, बड़ी गूढ़ बातें हमारे सनातन धर्म में लिखी पड़ी है। किन दुर्भाग्य के क्षण में हमने अपने सारे शास्त्रों को कपोल कल्पित मान लिया है। पाश्चात्य जगत के शैक्षणिक धारा में हमने साइंस पढ़ी, टेक्नोलॉजी पढ़ी, मैनेजमेंट पढ़ा, उसमें हमने कहा ये सब हम्बग है। हम्बग नहीं है, हमने जो पढ़ा है उससे आगे है। It is beyond us. It is beyond the modern day science. It is beyond the modern day intelligence and the height of logic. सभी लॉजिक को वो बर्बाद कर देते हैं, सभी लॉजिक, सभी तर्क का विध्वंस कर जाता है हमारा विज्ञान, क्योंकि वो विज्ञान नहीं है, वो ज्ञान है। जो विज्ञान किसको कहते हैं? जो भौतिक बाहर के जगत का जो ज्ञान देता है उसको विज्ञान कहते हैं, जो अंदर के जगत का जो ज्ञान देता है उसको ही ज्ञान कहते हैं। विज्ञान आवश्यकता है। इट मेक्स योर जर्नी फ्रॉम वन पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम लाइफ टू डेथ। विज्ञान आपकी जर्नी को सुरक्षापूर्ण और सहायतापूर्ण और सुलभ से आसानी से बनाती है। बट योर जर्नी इज हॉरिजॉन्टल। धर्म जो है, सच्चा धर्म आपकी जर्नी वर्टिकल करती है, फ्रॉम पॉइंट डाउन टू पॉइंट अप। बड़ी कठिन यात्रा बड़ी आसानी से सुलझ जाती है। तो भगवान कहते हैं जब ज्ञान होता है तब ज्ञान, ये जो शास्त्र होते हैं उसमें सत्य है, लेकिन सत्य को पहचानना मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हम इंद्रियों में, हम बुद्धि में। कृष्ण ने इंद्रियों से पार जाके, बुद्धि से पार जाके, मन से पार जाके ये शास्त्र कहा है, लेकिन हम बुद्धि में, हम मन में, तो गीता के सत्य को हम पकड़ नहीं। फॉर अस गीता इज एन एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, फॉर अस इट इज अ डेड प्रोडक्ट। बट किसी योगी के लिए इट्स अ वेरी लाइवली थिंग। ही कैन विजुअलाइज कृष्ण एंड अर्जुन राइट देयर। ही कैन विजुअलाइज श्री कृष्ण अपने अनुभव से। या गीता में जो लिखा, मैंने अपने ध्यान की परम गहराई में जो कृष्ण कहते हैं वही बात का मैंने अनुभव किया है। आप लोग सिर्फ सुनते, अर्जुन सिर्फ सुनते, मैं सिर्फ कहता हूँ, लेकिन मेरा या तुम्हारा कोई अनुभव नहीं है। तो शास्त्र, सभी शास्त्र डेड प्रोडक्ट है। जब महावीर को अनुभव हुआ था वहाँ क्या कोई किताब थी? नहीं। जब रमण महर्षि को अनुभव हुआ कोई किताब थी? नहीं। बुद्ध को अनुभव हुआ कोई शास्त्र था हाथ में? नहीं। क्योंकि क्या होता है, आत्मज्ञानी व्यक्ति बोलता है तब सुनने वाले उसको सुनते हैं, फिर उसको संजोते हैं, एंड दे राइट द सेम थिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, इट बिकम्स शास्त्र। बुद्ध ने जो कहा वो बुद्ध का धम्मपद बन गया, महावीर ने कहा वो जीन सूत्र बन गया, कृष्ण ने जो कहा वो गीता बन गई। लेकिन कृष्ण ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, महावीर ने कोई किताब नहीं लिखी, बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी। आत्मज्ञानी व्यक्ति कभी भी किताब लिखता नहीं। किताब वो लिखता है जो सुनता है, और जो सुनता है वो अपनी दृष्टि से लिखता है क्योंकि वो भी इंद्रियों में है, वो भी इतना पहुंचा नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परंपरा से लुप्त हो जाता है। और भगवान कहते हैं ये योग जो है राजर्षियों ने जाना। इसका मतलब क्या है? ये जो परंपरा है वो जानने वालों की परंपरा है, सुनने वालों की नहीं है। रिमाइंड यू, दिस इज अ वेरी कार्डिनल डिफरेंस। ये जो परंपरा की बात करते हैं कृष्ण, वो जानने वालों की परंपरा है, जिसने जाना उसने कहा, लेकिन ये सुनने वालों की परंपरा नहीं। और कहना है राजर्षि, हम कहते हैं राज ऋषि, उसका मतलब क्या है? ऐसे कोई राजा ने कहा? राजा ने नहीं कहा। जो ऋषि राजा जैसा था उसने कहा। देयर इज अ डिफरेंस। जो ऋषि राजा जैसा था, बेफिक्र था, जो फकीर की मौज में था, जो भगवान की शरणागति में अभयता को प्राप्त था, ऐसे राज ऋषि ने जो सत्य जाना उसने लोगों को कहा। राजा कभी ऋषि नहीं होता है। कोई नीचे, मैं ये हमेशा एग्जांपल देता हूँ, मैं नीचे अगर खड़ा हूँ, कोई आगे मुझे मांगता है कि एक कैन यू हैव अ चेंज सर, कैन यू गिव मी $1, यू हैव अ सिगरेट और कैन यू गिव मी गैस मनी हम देखते हैं ना, लोग आगे मांगते हैं। वो $1 का भिखारी है। मैं इधर आगे भगवान से मांगता हूँ, मेरा बिजनेस चल रहा है, कम से कम $1 मिलियन का फायदा जरूर करना, मैं $1 मिलियन का भिखारी हूँ।
उससे भी ज़्यादा, वो $1 का है बेचारा। मैं इधर भगवान से मांगता हूँ, वो मांग सबसे बुरा मांग रहा हूँ, मैं भी एक भिखारी हूँ। और राजा तो सबसे ज़्यादा भिखारी होता है, क्योंकि वो जाता है मेरा साम्राज्य बढ़ना चाहिए, इतनी 5 ही रानी है, कम से कम 50 रानी होनी चाहिए, इतना छोटा सा महल है, बड़ा महल होना चाहिए। हमारी डिमांड कितनी होती है? छोटी होती है, थोड़ा सा बड़ा मकान। राजा की डिमांड कैसे होती? अकबर जब मांग रहा था अपनी प्रार्थना में कि मुझे पूरा राज्य मेरा हिंदुस्तान पे कर दे, तो एक फकीर देख रहा था, वो कुछ मांगने आया था, वो चला गया बोला ये तो मेरे से भी ज़्यादा भिखारी है उससे क्या मांगना तो राजा तो भिखारी होता है, क्योंकि उसका संसार हमारे से भी बड़ा है। हम हमेशा मांगते रहते हैं क्योंकि हमारा चुटकुसा संसार है, राजा का संसार और बड़ा है तो उसकी मांग और बड़ी होती है। राजा क्या कहेगा? राजा कह नहीं सकता है, जो ऋषि राजा जैसा है वो कह सकता है। तो इधर राज ऋषि की बात, जो परम ज्ञान अवस्था में है उसको कोई फिक्र ही नहीं। जैसे भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा कि जो मेरी शरणागति में, जो निष्काम भावना से कर्म करता है उसके साथ मैं हो लेता हूँ, दिव्य शक्तियाँ हो लेती है, प्रकृति हो सकती है, उसके साथ मैं हो जाता हूँ। ऐसा ऋषि कि जिसके साथ प्रकृति भी है, जिसके साथ दिव्य शक्तियाँ भी है, और जिसके साथ तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित, खुद ब्रह्म उसके साथ है। ऐसे ऋषि ने, जो राजा जैसा है, राजा यानी बेफिक्राई, कोई भी फिक्र नहीं है। क्यों फिक्र करने की? परमात्मा ने हाथ थामा है, मुझे कौन से फिक्र है? मारी नाड़ तुम्हारे हाथ हरी संभाल जो रहे, मैंने आई एम नॉट वरीड एट ऑल। उसको जो करना है उसकी मौज, ऐसे राज ऋषि ने कहा। तो भगवान ने ये बात कही कि सकाल ने माता योगो नष्ट परम तक। फिर बाद में भगवान कहते सैवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनम भक्तोसी में सखा चेती रहस्य में। हे अर्जुन, ये योग जो मैंने पहले कहा था, परंपरा से जो चलता रहा था, जो थोड़ा सा लुप्त प्राय हो गया, थोड़ा सा मरने जैसा हो गया है, इट इज़ अ डाइंग पेशेंट, वो मैं फिर से तुझे कह रहा हूँ। क्यों? तू मेरा भक्त है और मित्र है, इसलिए। फिर आप सोचेंगे कृष्ण भी ये सब, यहाँ भी करप्शन चल रहा है मित्र नहीं है तो नहीं कहेंगे, भक्त नहीं, चमचा नहीं होगे तो नहीं कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब उसके बारे में सोचना कि क्यों भगवान ऐसा कहते हैं, और मैं भगवान की दृष्टि जो है, गूढ़ दृष्टि, क्यों भगवान कहते तू मेरा मित्र है और भक्त है, इसलिए कहता हूँ, उसके पीछे परम रहस्य है, जो रहस्य को हम कभी ताड़ नहीं पाते हमारी दुनियावी दृष्टि से। जब तक हम इंद्रियों के जगत से मुक्त नहीं होते, तब तक कृष्ण की अतीन्द्रिय दृष्टि को हम कभी जान नहीं पाएंगे। तब तक हम दिव्यता के अनुभव से वंचित रह जाते हैं, तब तक हम फीतरे बीनते रह जाते हैं इधर चुल्लू में घूमते रहते हैं, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा इतना बैंक बैलेंस, ये। लेकिन परम तत्व जो खजाना है, जो आनंद का महासागर है, जो उसका कभी क्षय नहीं होता है, ये बात को हम पकड़ ही नहीं सकते। तो अब इसके बारे में सोचना, अपनी दृष्टि से आँख बंद कर सोचना, भगवान का स्मरण करके सोचना, भगवान आपको विचार देंगे खुद। और फिर अगले मंगलवार को जब मिलेंगे तो उसके बारे में आई विल ट्राई इन माई ओन वे, यथाशक्ति, यथामति, यथा भक्ति। मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, न मैं कोई गुरु हूँ। मैं इस अध्यात्म की यात्रा में आपके साथ चलने वाला सहयात्री हूँ। आई एम एट द सेम लेवल एज यू आर, एंड बाय वॉकिंग विथ यू आई डिराइव इमेंस प्लेजर। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि साथ में कोई चलने वाला है तो सह यात्रा का तो आनंद मिलता है ना। जब साथ में जाते हो तो आनंद और बढ़ता है। तो आप साथ में हो लेते हो, मेरा आनंद। लेकिन मैं करने वाला नहीं हूँ, करने वाला भगवान है, मैं हो नहीं सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू टॉक अबाउट गीता until and until कृष्ण और परमात्मा हिमसेल्फ कम्स एंड हेल्प्स मी। तो ये मेरा कुछ नहीं है, मैं यथाशक्ति, जैसी मेरी शक्ति है, यथामति जैसी मेरी चुटकुसी बुद्धि है, और यथा भक्ति जो मेरी चुटकुसी भक्ति है, उसके हिसाब से मैं कहता हूँ। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मनमति रंक मनोरथ राहु। ये भगवान राम, मेरा मन और मति रंक यानी गरीब है, बहुत छोटे हैं। तुलसीदास जैसा ज्ञानी ऐसा लिखता है, जिन्होंने 15 साल संस्कृत का अभ्यास किया था, जिनकी परम दृष्टि थी, परम भक्ति थी, ऐसा इंसान लिखता है कि मेरा मन और मति बहुत रंक है, और मेरा मनोरथ कैसा है? राव, मनोरथ राजा जैसा है।
मैं हूँ गरीब और राजा जैसा मनोरथ है, तो ये कैसे होगा? मैं कैसे आपका रामायण लिख पाऊंगा? मैं कैसे आपका वर्णन कर पाऊंगा? क्योंकि आप तो वर्णनातीत है, आप तो वर्णन से परे है, अब वाणी से परे मैं कैसे लिख पाऊंगा आपके बारे में? भगवान मेरी सहायता करना। मैं इतना क्षुद्र हूँ, मैं इतना बालिश हूँ, बच्चों का तुतलापन जैसा मेरी ब्लाबलाबा जैसी भाषा है। मेरा भी यही कहना है कि मेरा भी मन मति, हर अध्याय के शुरुआत में मैं ये कहता हूँ और कहता रहूँगा। तो तीसरा अध्याय खत्म हो गया, चौथे की शुरुआत हो गई है। मैं भी आपके साथ चलने वाला एक हूँ, न मेरा कोई आत्मज्ञान है। मैंने भी जो जाना है, सुना है, पढ़ा है, थोड़ा सा भगवान ने योगदान दिया है, उनकी ओर से जो है मैं आपको प्रवाहित कर देता हूँ। जितना मैं प्रवाहित करता हूँ भगवान मुझे और ज़्यादा देते हैं। ये आध्यात्मिकता का सूत्र है, जितना बांटते हो इतना बढ़ता है, इसमें कंजूसाई नहीं चलती। कई बार आप पूछते हैं ना कि आपने, अरे बहन जी आपने ये जो पकौड़े बनाए बहुत अच्छे बनाए, कैन यू गिव मी रेसिपी? नो नो, आई कैन गिव यू रेसिपी। नो लेडी इज रेडी टू शेयर द रेसिपी। सीक्रेट फॉर्मूला है, आप सब प्रशंसा पा जाएगी, मेरी ये फॉर्मूला है, ये बोल करके बोलेगा। कृष्ण ऐसे नहीं, कृष्ण लूटाने खड़े हैं। लूटो, राम नाम के लूट है बंदे, लूट सके तो लूटो, तुम्हारे में जितनी ताकत है लूटो, फिर भी ये तो बच जाएगा। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकालो फिर भी पूर्ण बच जाता है। ये गणित ही कुछ अलग है। 100 रुपया का अगर आपकी जेब में 100 रुपया निकाल दो तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये गणित ऐसा है 100 में से 100 निकालो फिर भी 100 बच जाते हैं। फिर भी 100 बच जाते हैं। तो ये जब गणित की बात हम करेंगे, और आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ।